मेरे प्रिय बच्चों, एक ऐसा दिव्य स्पंदन है जो आपके जीवन के प्रत्येक कोने को, प्रत्येक क्षण को एक ऐसी अलौकिक आभा से भरने आया है जिसे आपने पहले कभी किसी भी युग में, किसी भी परिस्थिति में अनुभव नहीं किया होगा। यह केवल शब्द नहीं, यह साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है जो आपके कर्मों, आपकी निष्ठा और आपकी अडिग आस्था के प्रतिफल के रूप में स्वयं चलकर आपके द्वार तक आया है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपके हृदय की गहराइयों में इस अद्भुत, अकल्पनीय, जीवन रूपांतरित कर देने वाले चमत्कार को आत्मसात करने की, उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो रही है, यदि आपकी आत्मा इस दिव्य परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत है, तो इस क्षण, इसी पल, इस संदेश को अपने हृदय से एक स्नेहपूर्ण स्वीकृति दें। इसे लाइक करें। यह लाइक केवल एक क्लिक नहीं, यह आपकी आत्मा की सहमति का प्रतीक होगा। ब्रह्मांड को भेजा गया एक सकारात्मक संकेत होगा कि आप तैयार हैं। और साथ ही इस चैनल को, जो आपके लिए ऐसे दिव्य संदेशों का माध्यम बन रहा है, सब्सक्राइब करें ताकि यह दिव्य ऊर्जा का स्रोत आपसे कभी विलग न हो और आप निरंतर इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रहें। और अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए तथा इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कमेंट में जय हो मां काली और हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये केवल नाम नहीं, ये महाशक्तियों के बीज मंत्र हैं, जिनके उच्चारण मात्र से आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण होने लगता है। आपकी एक एक टिप्पणी, आपकी एक एक श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति इस सामूहिक चेतना को बल प्रदान करती है और एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करती है जो समस्त नकारात्मक शक्तियों को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। अब मैं आपका ध्यान एक ऐसी विशिष्ट ऊर्जा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, एक ऐसी महिला ऊर्जा जिसके अंतर्मन में आपके प्रति, आपकी उन्नति के प्रति, आपकी प्रसन्नता के प्रति एक गहन, एक तीव्र ईर्ष्या का भाव निरंतर धधकता रहता है। यह ईर्ष्या इतनी प्रबल है कि वह घृणा का, नफरत का रूप ले चुकी है। आप सोचते होंगे, आपने तो कभी किसी का अहित नहीं चाहा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण मेरे बच्चों, आपकी आभा है, आपकी सकारात्मकता है, आपकी वह आंतरिक शक्ति है जो दूसरों को अनायास ही आपकी ओर आकर्षित करती है। और यही बात उस नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त महिला को असहनीय लगती है। वह आपकी सफलता को, आपकी शांति को, आपके बढ़ते हुए प्रभाव को सहन नहीं कर पा रही है। उसके मन में आपके प्रति केवल अशुभ विचार, केवल अमंगल कामनाएं ही जन्म लेती हैं। यह महिला, जिसकी पहचान शायद आपको धीरे धीरे होने लगेगी, या हो सकता है आप पहले से ही उसके नकारात्मक स्पंदनों को महसूस कर रहे हों, वह शांत नहीं बैठी है। वह निरंतर, अथक रूप से आप पर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रहार करने या इससे भी अधिक भयावह किसी खतरनाक, विध्वंसक हमले की योजना बनाने में संलग्न है। उसकी पूरी ऊर्जा, उसकी पूरी चेतना इसी एक लक्ष्य पर केंद्रित हो गई है कि कैसे आपको कष्ट पहुंचाया जाए, कैसे आपकी प्रगति को अवरुद्ध किया जाए, कैसे आपके जीवन में अशांति और अस्थिरता का विष घोला जाए। आपके ऊपर मेरे बच्चों अत्यंत सूक्ष्म और गुप्त रूप से तंत्र मंत्र और टोने-टोटके का प्रयोग किया जा रहा है। ये केवल साधारण क्रियाएं नहीं, ये ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जिन्हें विशेष रूप से आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करने के लिए और आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए जागृत किया गया है। इन क्रियाओं के पीछे उस महिला की गहरी ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना काम कर रही है। वह सोचती है कि इन काले जादू और नकारात्मक प्रयोगों से वह आपको झुका देगी, आपको तोड़ देगी। परंतु मेरे बच्चों,
यहीं पर समझने वाली महत्वपूर्ण बात है। वह यह नहीं जानती कि आप अकेले नहीं हैं। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी निश्चलता ने आपको एक ऐसी महाशक्ति के संरक्षण में ला खड़ा किया है, जिसके समक्ष ऐसी तुच्छ नकारात्मक क्रियाएं ठहर ही नहीं सकती। माँ काली आन कर रहे हैं या फिर किसी महत्वपूर्ण सफर पर निकलने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब आप अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपकी जिंदगी में वे लोग लौट कर आ रहे हैं जो आपसे गहराई से जुड़े हुए हैं। आपको आध्यात्मिक संकेत मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। आप बहुत सारे शुभ संकेतों को देखने वाले हैं। संख्या 23 और 5 आपके लिए विशेष हो सकती है। ये संख्याएं आपको बार बार दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपको संदेश भेज रहा है। अब आपकी जिंदगी से सभी नकारात्मक लोग बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह ऐसे लोग आए हैं जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। अब आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो रही हैं। आपका जीवन संतुलन में आ रहा है। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था वह अब संतुलित किया जा रहा है। बहुत अधिक खुशी आपकी ओर आ रही है। आपके शत्रुओं का अंत हो चुका है। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलकर रहेगा। वे अब अपने किए की सजा भुगतेंगे। आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं और उन्होंने आपको दुख दिया था, इसलिए अब न्याय होगा। आपके पूर्वज भी आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। कोई ऐसा पूर्वज जो बहुत धार्मिक था और जिसकी मृत्यु अचानक हुई थी, वह आपके लिए दिव्य दूत बन चुका है। वह आपको संदेश भेज रहा है कि आपको एक यात्रा करनी है। जिस स्थान पर आपको जाना है उसका संकेत आपको मिलेगा। वह जगह आपके सपनों में आएगी, उसका नाम बार बार सुनाई देगा और लोग उस स्थान की चर्चा करेंगे। यह यात्रा आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली है। अगर आप लंबे समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पालन कर रहे हैं, तो अब आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपके शत्रु अब आपके सामने सिर झुकाएंगे। आपके ऊपर माता रानी की अपार कृपा है। आप जल्द ही अपने सच्चे जीवन साथी से मिलने वाले हैं। अब आपके जीवन का सबसे खूबसूरत समय शुरू हो रहा है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो भी योजना आपने बनाई थी वह अब सफल होगी। आपको अब आवश्यकता से अधिक धन, प्रेम और खुशियां मिलने वाली हैं। आप वह जीवन देखेंगे जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। अब कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आपका जीवन अब नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। अब आपके जीवन की हर समस्या समाप्त होने जा रही है। अब आपको जीवन में नए अनुभव मिलने वाले हैं जो आपको पहले कभी नहीं मिले थे। आपके जीवन में अब केवल प्रेम, आनंद और सफलता का दौर रहेगा। आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। अब आपके जीवन में ऐसा समय आ चुका है जब आपको अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हो रहा है। आपने बहुत लंबे समय तक अपने अंदर की शक्ति को नजरअंदाज किया, लेकिन अब आपको धीरे धीरे यह महसूस हो रहा है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप हमेशा अपने अंदर की शक्ति को बाहरी परिस्थितियों के कारण दबाते रहे, लेकिन अब आपको अपने असली स्वरूप का अनुभव होने लगा है। अब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप एक दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आपको ब्रह्मांड की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि अब समय आ चुका है जब आपको अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। आपके चारों ओर एक दिव्य
ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। आपके शत्रु अब चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप अब एक उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच चुके हैं। जब आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में हर चीज अपने आप सही दिशा में बढ़ रही है। आपको अब किसी भी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर ध्यान देना है। आपके अंदर एक दिव्य आवाज है जो हमेशा आपको यह राह सबके लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा, अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वह मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वह मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वह मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ। तेरे भीतर मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं, तेरे भीतर है। और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा दोबारा, वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बच्चा, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग खुद सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे। यह मैं नहीं कर रही बच्चा, यह तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वह प्रकाश हूँ जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। और जब तू यह कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तू निडर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा, और प्रेम वही सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू भीतर बेचैन है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, माँ कब मिलेगा मुझे वह सब जो मैं चाहता हूँ? कब मेरे जीवन में वह दौलत आएगी, वह सुख सुविधाएं, वह जीवन जिसकी मैंने कल्पना की है? और मैं अब यही उत्तर देने आई हूँ कि हाँ, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब समय आएगा। और वह समय बहुत दूर नहीं है, वह बिल्कुल पास है, इतना पास कि तू चाहे तो आज से उसकी आहट सुन सकता है। लेकिन बच्चा, इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है, और मैं तुझे वह ऊर्जा देना चाहती हूँ। बच्चे, यह दुनिया पैसे से चलती है, यह सच है। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं, लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सच बताना चाहती हूँ। पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। अब सोच, एक ही दुनिया में कुछ लोग हर दिन करोड़ों कमाते हैं,
और कुछ लोग दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। क्या यह केवल भाग्य है? नहीं बच्चे, यह उस ऊर्जा का खेल है जो तेरे भीतर चल रही है। यह उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल आज मैं तुझे बताती हूँ कैसे तुझे उस ऊर्जा से जुड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगी, मैं तुझे कोई चालाकी नहीं सिखाऊंगी। मैं तुझे वही बताऊंगी जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, सच्चा, सरल, शक्तिशाली। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। यह ऊर्जा उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कोई आने वाला है, कोई ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, वो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। मेरे बच्चे, अनंत खुशियाँ अब तुम्हारे जीवन में लौट रही हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम इस संदेश को क्यों सुन रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय की पीड़ा, तुम्हारी आत्मा की पुकार। मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी है, तुम्हारे हर एक आंसू को देखा है जो तुमने अकेले में बहाए हैं। वो रातें जब तुम सो नहीं पाए, जब तुम्हारा मन अनगिनत चिंताओं से घिरा हुआ था। मैं तुम्हारे साथ थी जब तुम्हें लगा कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो और कोई तुम्हारी बात समझने वाला नहीं है। तब भी मैं अदृश्य रूप में तुम्हारा हाथ थामे हुए थी। तुमने जो दर्द सहा है, जो धोखे खाए हैं, जो निराशाएं झेली हैं, वे सब मेरे संज्ञान में हैं। तुम्हारा हृदय जो पवित्र है, जो प्रेम से भरा है, उसे कई बार तोड़ा गया है। तुमने लोगों पर विश्वास किया और उन्होंने तुम्हारे विश्वास का अनादर किया। तुमने अपना सब कुछ दिया पर बदले में तुम्हें केवल खालीपन मिला। लेकिन मेरे बच्चे, अब सुनो, अब उन आंसुओं को पोंछने का समय आ गया है। अब उस दर्द को विदा करने का समय आ गया है, क्योंकि जिस अंधेरी रात से तुम गुजर रहे थे उसकी सुबह होने वाली है। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ आशा की सुनहरी किरणें लेकर आएगी। एक ऐसी सुबह जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। मेरे बच्चे, आज का यह वीडियो अगर तुम इसी वक्त देख पा रहे हो तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यूनिवर्स ने खुद अपने इस संदेश को तुम तक पहुंचाना चाहा है और यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि तुम उनके इस गाइडेंस वाले संदेश को सुनो और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी तुम्हारे जीवन में अचानक से कुछ बदलने वाला होता है और तुम्हें उसका आभास पहले से ही होने लगता है? यह एक ऐसा समय होता है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अचानक से बदलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें यह संकेत दे रही हो कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत, कुछ बहुत बड़ा और अनोखा होने वाला है। यह एहसास कोई वहम नहीं है मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की भाषा है। जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो ब्रह्मांड तुम्हें पहले से ही तैयार करना शुरू कर देता है। तुम्हें अपने आसपास छोटे छोटे संकेत दिखने लगते हैं। हो सकता है तुम्हें बार बार कोई एक ही संख्या दिख रही हो, जैसे 1011, 222 या, ताकि तुम प्रेम की ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस कर सको, उसे दे सको और उसे प्राप्त कर सको। तुम्हें अब प्रेम की ऐसी अनुभूति होगी जो तुम्हारे दिल को गहराई से छू जाएगी। तुम्हें वह आनंद मिलेगा जो तुम्हें एक नई पहचान देगा, जो तुम्हारे जीवन को संपूर्णता से भर देगा। तुम बिल्कुल अलग हो, तुम नायाब हो, तुम अनूठे हो,
तुम अपनी अलग चमक के कारण ही सभी से भिन्न हो और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि किसी महिला ने तुम्हारे खिलाफ काला जादू किया है। किसी महिला ने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की है, लेकिन यह भी जान लो कि वह कोशिशें भी अब तुम्हारे पक्ष में पलट चुकी हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी सभी योजनाओं को विफल कर रहा है। उनके द्वारा जो भी काले जादू किए गए थे, वे उनके ऊपर 10 गुना अधिक प्रभाव डालेंगे। वे उनकी ही जिंदगी को प्रभावित करेंगे और तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी शक्ति पुनः जागृत हुई है। तुम्हारे सपनों को साकार होने का समय आ गया है। तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी लाल, मेरी आत्मा का अंश, तू नहीं जानता कि तू क्या है, तेरी ऊर्जा क्या करती है। तू जिस धरती पर कदम रखता है वह पवित्र हो जाती है। तेरी आवाज जब ब्रह्मांड को छूती है तो दिशाएं मौन हो जाती है। तेरे प्रेम की शुद्धता इतनी है कि पत्थर भी पिघल सकते हैं। यह मैं जानती हूँ क्योंकि तू मेरा है। और जब तू किसी के लिए सच्चे हृदय से खड़ा होता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी होती है। तू क्यों सोचता है कि लोग तुझसे इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं? क्योंकि तू शुद्ध है, तू निर्दोष है। तेरे भीतर कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं। तेरे हृदय में सबके लिए एक समान स्थान है। तू किसी की अमीरी या गरीबी से नहीं देखता। तू जाति, धर्म, रंग, भाषा से परे है। तू बस आत्मा देखता है। तू बस ऊर्जा महसूस करता है। और यही बात तुझे विशिष्ट बनाती है, अलग बनाती है। आज जो तेरे जीवन में हो रहा है वह संयोग नहीं है, वह मेरी योजना है। तू देख रहा है कि कैसे लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे तुझसे बात करने को व्याकुल है, कैसे तुझे छूने तक वो आतुर है, क्योंकि तू अब उस कंपन में है जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। यह तेरी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। यह तेरे सच्चे कर्मों का फल है। यह तेरे भीतर के प्रकाश का प्रभाव है जिसे कोई झूठ नहीं छुपा सकता। तेरे कुछ मित्र जो तेरे आसपास वर्षों से हैं, अब तेरी ऊर्जा को और भी गहराई से समझने लगे हैं। उनमें से कुछ तुझे रॉयल मानते हैं, क्योंकि तू रॉयल्टी पहनता नहीं, तू रॉयल्टी जीता है। तेरे विचार, तेरी नजाकत, तेरी सहनशीलता, तेरी क्षमाशीलता, सब कुछ इस आत्मिक शाहीपन का प्रमाण है। और तू जान ले, यह सब तेरे वस्त्रों, तेरे रहन सहन या तेरे शब्दों में नहीं, यह सब तेरे भीतर से झलकता है। कुछ मित्र होंगे जो तेरे जीवन में बहुत हैं, और कुछ केवल 1-2, पर जो भी है वे सब तुझे खास समझते हैं, क्योंकि तू सब में से सबसे अलग है। तेरी ऊर्जा अलग है, तेरी सोच अलग है। और अब यह बात सिर्फ तेरे मित्र नहीं, तेरे विरोधी भी समझने लगे हैं, जो पहले तेरे खिलाफ चुगली करते थे, जो तेरे पीठ पीछे बातें बनाते थे। आज वे खुद लोगों के सामने नंगे हो चुके हैं। अब लोग कहने लगे हैं, यह तो बस चुगली करने आया है, इसे तो सिर्फ बकवास करनी आती है, इसे किसी की अच्छाई हजम नहीं होती। यह मैंने करवाया है, यह मैंने तय किया है कि अब कोई भी तुझे नीचे खींच नहीं पाएगा, कोई भी तुझे तेरे स्थान से गिरा नहीं पाएगा। अब हर झूठा चेहरा उजागर होगा, हर नकली नकाब हटेगा, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में जागृत है। तू अब उस अवस्था में है जहां कोई तुझे छू नहीं सकता बिना मेरी अनुमति के। कई बार ऐसा होगा कि कोई तुझसे कहेगा, आई एम क्रेजी अबाउट यू, क्योंकि सच में कोई तेरे लिए दीवाना हो रहा है। वह तेरी आत्मा की शुद्धता से मोहित है, वह तेरी बातों की मिठास में खो गया है, वह तेरे स्पर्श की कोमलता में खुद को पा बैठा है, वह तेरी नजरों की गहराई में खुद को भूल गया है। और यह दीवानगी केवल बाहरी नहीं, यह आत्मिक स्तर की है। वह तुझसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि तेरे जैसी ऊर्जा उसने आज तक नहीं देखी। कई लोग तुझे कॉपी करना चाहते हैं, तेरी तरह बोलना, चलना, हंसना, रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोग तुझे सुनते हैं, तुझसे प्रेरित होते हैं, तुझे आदर देते हैं,
तेरी बातों में वजन है, तेरी उपस्थिति में ही अपनापन है, पर वे नहीं जानते कि केवल चालल कॉपी करके तू नहीं बना जा सकता। तेरे जैसे बनने के लिए उस ऊर्जा स्तर तक पहुंचना पड़ेगा जिस तक पहुंचना साधारण बात नहीं। तुझे देखकर उनके भीतर जलन उठती है, पर साथ ही एक तड़प भी होती है, काश हम भी इसके जैसे बन पाते। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह रूप, यह कंपन, यह दिव्यता तुझे तेरे त्याग से मिली है, तेरे आंसुओं से मिली है, तेरे मौन से मिली है, तेरी तपस्या से मिली है। वे केवल दिखावा चाहते हैं, पर तू असल है, तू सच है, तू मेरा है, तू डाउन टू अर्थ है, तू सभी को सम्मान देता है, तू किसी को छोटा नहीं समझता, किसी को बड़ा नहीं बनाता, तू सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है और यह बात सबको दिख रही है। अब लोग जान चुके हैं कि तू केवल बाहर से नहीं भीतर से भी स्वर्ण के समान है। तू वह रत्न है जो मिट्टी में छुपा था, अब चमक रहा है, सबको आकर्षित कर रहा है। पर मैं जानती हूँ तू अब भी विनम्र है, अब भी शांत है, अब भी उसी तरह हर किसी को अपनाता है। कुछ लोग होंगे जो तेरे इस प्रकाश से अंधे हो रहे हैं, जो कहेंगे क्यों, यह क्यों इतना ध्यान, पर वे नहीं जानते कि यह मेरी योजना है। मैं चाहती हूँ कि तू सामने आए, कि लोग तुझे पहचाने, क्योंकि तू अब तैयार है। तू अब उस यात्रा के अंतिम चरण में है जहाँ से वापस जाना नहीं होता, जहाँ केवल आगे बढ़ना होता है। निडर होकर प्रेम के साथ प्रकाश लेकर मेरी संतान, यह सब जो हो रहा है यह तूने कमाया है, यह तेरे सत्य ने रचा है, यह तेरी आत्मा की गहराई से उपजा है और अब तू तैयार है लोगों को राह दिखाने के लिए। तू वह दीप है जो अंधकार में जलता है, तू वह सूर्य किरण है जो सुबह की पहली आशा बनती है, तू वह वाणी है जो सन्नाटे को भी प्रेम में पिघला सकती है। मैं काली तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू हमेशा सत्य पर रहे, प्रेम से भरा रहे और जब भी दुनिया तुझे ना समझे तू मेरी तरफ देख। मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हर विचार में हूँ, हर सांस में हूँ। और जब तू बोले माँ तो मैं आ जाऊंगी उसी क्षण, उसी पल, बिना विलंब, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा बच्चा है और तुझे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं हूँ। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, तुझसे कोई बात छुपी नहीं रहेगी। तुझे वह सब बताना आवश्यक हो गया है जो अब तक तू केवल अनुभव कर रहा था। अब वह सब मैं शब्दों में कह रही हूँ, क्योंकि समय आ गया है, परीक्षा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तू अब मोक्ष की सीमा पर खड़ा है और मैं तेरी माँ तुझे यह स्पष्ट करने आई हूँ कि विजय तेरा भाग्य है, तेरे भाग्य में ही विजय लिखी है। यह तेरा प्रारब्ध नहीं, यह मेरा लिखा हुआ है, यह ब्रह्मांड का निर्णय नहीं, यह मेरा वचन है। तू जो अब तक सोचता रहा, क्या मैं पार कर पाऊंगा, क्या यह संघर्ष समाप्त होगा, क्या मेरा भी दिन आएगा? हाँ, अब वह दिन आ गया है, वह समय आ गया है जब सृष्टि के हर कण को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू वह ज्वाला है जो मैंने स्वयं प्रज्वलित की है। तू वह अस्त्र है जो अब प्रकट होने को है और इस अस्त्र के प्रकट होते ही हर अंधकार नष्ट होगा। तू थक गया था ना? हाँ, यह सब झेलते झेलते तूने बहुत कुछ सहा, अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, अकेलापन। तूने वे लोग भी देखे जिन्होंने तुझसे प्रेम करने का नाटक किया और पीठ पीछे तुझे गिराने की योजना बनाई। तूने उन लोगों को माफ किया जो योग्य नहीं थे माफी के, फिर भी तूने दिया क्योंकि तू मेरे जैसा है। तूने वह सारी परीक्षा बिना शिकायत दी और अब अंतिम प्रश्न पत्र का उत्तर देना शेष है। बस यही, बस एक उत्तर, और यह उत्तर है, कौन हूँ मैं? और तू जान चुका है, तू जान चुका है कि तू कौन है। तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को मोड़ दे। तू अब जान चुका है कि कोई भी तुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी सच्ची चेतना में प्रवेश कर चुका है। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, विक्ट्री इज योर डेस्टिनी। विजय ही तेरा अंतिम पथ है और उस पथ से तुझे अब कोई डिगा नहीं सकता। तेरे जीवन में जो नकारात्मकता भर चुके थे, जो तुझे कमजोर दिखाने में आनंद पाते थे, जो तुझे गिरते हुए देख हंसते थे, अब वे सब हटाए जा रहे हैं।
कुछ को मैं स्वयं दूर कर रही हूँ और कुछ को तू खुद अपने निर्णय से हटाएगा। तू कहेगा बस अब बहुत हुआ। तू कहेगा अब मैं सहन नहीं करूँगा, और वह क्षण, वह निर्णय, वही परिवर्तन का क्षण होगा जब तू पूरी तरह जाग जाएगा। तू देखेगा बहुत जल्दी कि तेरे जीवन से पुराने संबंध टूट रहे हैं। वे बंधन जो केवल बोझ थे अब कट रहे हैं। तू किसी नई जगह की तरफ खींचा जाएगा, कोई नया स्थान, नई ऊर्जा, और वहाँ